हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियोस। इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट की सीरीज के अंदर आज मैं आपको लेके आया हूँ सेक्टर 20 भारत वंदना पार्क, जो द्वारका के अंदर है, सेक्टर 20 के अंदर। और ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। 200 एकड़ के अंदर मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है, आप पीछे आप मेरे देख सकते हैं। और इस शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस का अपडेट है। ऑलराइट, और बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं गुड़गांव के अंदर, और उन्होंने बहुत बार ये सुना होगा कि भारत वंदना पार्क आ रहा है। बहुत सारे लोग इसको वंदे भारत कहते हैं, जैसा कि नाम है इसका, भारत वंदना, ठीक है, ट्रिब्यूट टू अवर नेशन। तो यहाँ पे इस कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स से शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, चारों तरफ से दिखाऊंगा कि अभी क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेट है। ऑलमोस्ट 70% कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो चुके हैं, 30% बची हुई है, तो उसका कंप्लीट आइडिया मैं आपको दूंगा। इसका इनॉग्रेशन 2019 में अमित शाह जी ने करा था, बट 2022 के अंदर इसका कंप्लीशन होना था, बट कोविड की वजह से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिले हुआ है, और 2024 के एंड तक या 2025 तक ये कंप्लीट हो पाएगा। और यहाँ पे ये इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उसके अंदर जो मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे रहने वाले हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है, और जिसकी वजह से भी आसपास की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर एप्रिसिएशन आएगा। ओके, इवन द्वारका एक्सप्रेस यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स के ड्राइव पे है। सेक्टर 9 का ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। फिर IJ एयरपोर्ट 15 मिनट की डिस्टेंस पे है। ऑलराइट, तो इस टाइप के बहुत सारी कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक अच्छा हॉट डेस्टिनेशन है। 200 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो मैसिव डेवलपमेंट है। सो लेट्स सी बाय वॉकिंग इन एंड अराउंड इस प्रोजेक्ट की क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेट है। 4 साइड ओपन प्लॉट है, 200 एकड़ का मैसिव डेवलपमेंट है। सो लेट्स मूव इनसाइड द व्हीकल एंड सी इन एंड अराउंड की क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस 200 एकड़ के डेवलपमेंट के अंदर यू कैन शो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर। सो यहाँ पे कल्चरल जोन रहने वाला है, स्पेस फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। कॉन्ग्रीगेशनल जोन रहने वाला है, ओपन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ शोज और गैदरिंग्स के लिए। ओके, इसके अलावा एडवेंचर पार्क जोन रहने वाला है इसमें, फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग जिप लाइन। Okay, so this was one corner of this 200 acre development. So let's move towards second side. So you can see here the construction activities happening over there. इसके अंदर लोटस थीम के ऊपर ये बेस्ड है, तो सेंटर में डिफरेंट पेटल्स रहेंगे, सेंटर में सेंटर रहेगा, और बीच में वाटर बॉडीज रहेंगी इसकी। इसके अलावा लेक व्यू रेस्टोरेंट जोन रहेगी। ओके, रेस्टोरेंट्स रहेंगे नियर लेक्स टू गिव ब्यूटीफुल व्यूज टू इट्स विजिटर्स। मिनी इंडिया जोन रहेगा, जहाँ पे मेजर मॉन्यूमेंट्स रहेंगे ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जो भी फेमस है पूरे इंडिया के अंदर। मेडिटेशन जोन रहेगा टू मेक पीपल हैविंग रिलैक्सेशन एंड रिजुविनेट इन ग्रीन रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। इसके अलावा वंदना सरोवर जोन रहेगा, यहाँ पे वाटर बॉडीज एंड द पार्क। इसके अलावा इको सेंसिटिव जोन रहेगा फॉर ग्रीन जोन विद मेडिसिनल प्लांट्स। और इसके अलावा कीर्ति सरोवर जोन रहेगा, वाटर बॉडीज इन द पार्क। सो ये डिफरेंट जोन्स रहेंगे इस पूरे डेवलपमेंट के आसपास। और जैसा मैंने बताया आपको, लगभग 525 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ऑलराइट, और उनका टारगेट था कि 75 साल जब होंगे उस टाइम पे ये अर्पण किया जाएगा टू द पीपल। बट आई थिंक कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो अभी 2024 का डेडलाइन है दिसंबर का, बट मे भी हो सकता है थोड़ा सा डिले हो। सो यहाँ पे हो सकता है 2025 तक इसका फाइनल इनॉग्रेशन हो। और सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन बिल्कुल वॉक अवे है, वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पे इस लोकेशन के। और यहाँ पे 94 ट्रीज भी प्लांट करे जा रहे हैं इस पूरे पार्क के इन एंड अराउंड। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके आसपास के जो आपका
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के भरत वंदना पार्क के। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो आप देख ही सकते हो जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बट यहाँ पे इसके बिल्कुल ठीक सामने ओमेक्स का भी प्रोजेक्ट है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट। तो वहाँ पे भी एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है 40,000 की कैपेसिटी के साथ। तो वहाँ पे भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी आएंगे, वहाँ जो लोग आएंगे वो लोग यहाँ आएंगे भरत वंदना पार्क को, भरत वंदना वाले लोग उस तरफ भी जा सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है यहाँ पे बिल्कुल इसके ठीक अपोजिट। 50 एकड़ के अंदर ये ओमेक्स प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। ऑलराइट, और वहाँ पे मतलब 300 स्क्वायर फीट से लेके और 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस हैं। 2.5-3 करोड़ से लेके और आपके लगभग 22-23 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर। ओके, सो दैट्स व्हाट यू कैन आल्सो कंसीडर। तो उसकी भी लोकेशन अभी जस्ट आने वाली है, दैट आई विल शो यू। सो ये इस रेड लाइट के राइट साइड में यू कैन सी हियर ये ओमेक्स का प्रोजेक्ट आ रहा है नया, दैट वाज टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं भरत वंदना इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 300 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शन है, और लगभग 3 करोड़ से लेके और आपके एट प्रेजेंट लगभग 22-23 करोड़ तक के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब आ रहा है। सो दिस ऑल्सो यू कैन शो। सो अभी ये आपका बैक साइड आ जाता है भरत वंदना पार्क का। तो यहाँ पे 58% ओपन एरियाज रहने वाला है फॉर ग्रीन्स। 11% जो एरियाज है वो लगभग वाटर बॉडीज के लिए यूज करा जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल एक्टिविटीज रहने वाली है। कॉन्ग्रेगेशनल जोन हो गया, रिक्रिएशनल जोन हो गया, इको ट्रेल जोन हो गया, कंजर्वेटरी हो गई, फन जोन हो गया, एंटरटेनमेंट जोन हो गया, रेस्टोरेंट जोन हो गया। सो ये इसका थर्ड साइड था। अभी इसका फोर्थ साइड की तरफ हम अभी चल रहे हैं, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट हम वहीं पे ही खत्म करेंगे, क्योंकि 4 साइड ओपन प्लॉट है, 200 एकर्स का डेवलपमेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे पूरा मिनी इंडिया आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और सेंट्रल वंदना सरोवर्स भी है। तो चारों तरफ से आप देख सकते हो उसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेट। ओके, यू कैन सी हियर। तो 200 एकड़ डेवलपमेंट बहुत छोटा डेवलपमेंट नहीं होता, दैट इज द रीजन इसको 3 से 4 साल इजीली लग जाते हैं। और जो भी बीच में इसके हर्डल्स थे वो क्लियर हो चुके हैं एनवायरमेंटल के। बिल्कुल ऑलमोस्ट पोजीशन पे आने वाला है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, और जिसका अफेक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर जो भी सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं, इंक्लूडिंग ओमेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिखाई, या फिर द्वारका की प्रॉपर्टीज़ हो गई, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज़ हो गई। ऑलराइट, सो ये इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे अप्रिसिएशन भी आएगा, रेंटल रिटर्न्स भी इंक्रीज होंगे। ऑलराइट, ओवरऑल अच्छा खासा ROI आएगा। सो यू कैन शो देयर ऑल्सो। तो अभी हमें थर्ड साइड पे थे, अभी हम फोर्थ साइड पे जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और इसके ठीक सामने आपका मार्बल मार्केट आ जाती है, प्लस स्ट्रेट अगर आप जाएंगे तो कुछ और होटल्स वगैरह भी हैं पास में इसके। लाइक वेलकम होटल है, ताज विवांता है इसके पास में। ओके, सो जो भी टूरिस्ट आएंगे उनके लिए रहने के लिए भी पूरी प्रॉपर रूम्स वगैरह अवेलेबिलिटी रहने वाली है फ्यूचर में। So they will not find any kind of problems over there. So you can this is the fourth and final साइड जहाँ पे हमने वीडियो स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट हम वहीं पे ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो को। और एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी बहुत पास में इस से। तो ISVD की कनेक्टिविटी है, बिजवासन रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन हो रहा है तो उसकी कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, ऑलराइट मेट्रो की कनेक्टिविटी है। सो मल्टीपल एंगल से भरत वंदना पार्क की कनेक्टिविटी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो डेफिनेटली यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस टूरिस्ट भी नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होंगे इस पार्क के अंदर। प्लस यहाँ पे जो आसपास की प्रॉपर्टीज़ हैं उसका भी अप्रिसिएशन आएगा, और बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन हम देखेंगे बाय दिस ईयर
year end or by next year. All right, so I hope you got a clarity about in infrastructure updates कि भारत वंदना पार्क का at present क्या development है. So I hope you got a clarity and थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए. इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है इस प्रोजेक्ट को लेके या आसपास के डेवलपमेंट को लेके या फिर नए प्रोजेक्ट्स को लेके, तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं ये नंबर पे, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी बात रख सकते हैं. और वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं आसपास क्या डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का और इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, या फिर जो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल के अंदर ऑप्शंस देख रहे हैं तो उनको एक बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए. सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर. जाते जाते रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोज़ के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.